Hello students, in the earlier classes we were discussing about the cross price effect. We have already discussed the cross price effect in relation to substitute goods. What will happen if the price of substitute goods changes? What effect that would have on the demand of our good or a particular good? In today's class we will discuss the remaining part of the cross price effect, that is the complementary goods. What will happen if the price of complementary good increases? As you know, what are the complementary goods? Complementary goods are those goods which complete the demand of each other, which complement the use of each other. जो एक दूसरे के एक साथ डिमांड किए जाएं, एक दूसरे की डिमांड को कंप्लीट करें, those goods were complementary goods. तो कॉम्प्लीमेंट गुड की प्राइस अगर चेंज होती है, उससे हमारी डिमांड पे क्या असर आएगा वो हमें देखना है. क्रॉस प्राइस इफेक्ट, प्राइस कॉम्प्लीमेंट की चेंज करेंगे और डिमांड हमारी चेंज होगी या किसी गुड की चेंज होगी. तो वो हम देखते हैं. एग्जाम्पल मैंने लिया है, ठीक है, टू बेटर अंडरस्टैंड द सिचुएशन. आइए डिस्कस करते हैं. कार एंड पेट्रोल का मैंने एग्जाम्पल दिया है. कार एंड पेट्रोल अच्छे एग्जाम्पल हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड के, ठीक है. अब देखिए क्या होगा. अब आइए देखते हैं. कार की प्राइस 5 लाख है और पेट्रोल की प्राइस 70 रुपीज़ पर लीटर. अब यहाँ पे हम कार की प्राइस चेंज नहीं कर रहे हैं, हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड है पेट्रोल. अब इस पेट्रोल की प्राइस चेंज होने से, ठीक है, कार की डिमांड पे क्या असर आएगा, ये क्रॉस प्राइस इफेक्ट है. हम है कार और हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड है पेट्रोल, ये समझिएगा. तो कॉम्प्लीमेंट्री की प्राइस चेंज करनी है आपको, डिमांड आपकी चेंज होगी, ठीक है. तो कार की प्राइस है 5 लाख और पेट्रोल की प्राइस है 70 पर लीटर. कार की प्राइस चेंज नहीं कर रहे, कार की प्राइस उतनी की उतनी है. पेट्रोल सस्ता हो गया, पेट्रोल 50 रुपीज़ पर लीटर का हो गया. तो कुछ लोग जो शायद हेजिटेट हो रहे थे, ठीक है, कि यार कार लेंगे तो खर्चा बढ़ जाएगा, कार की माइलेज कम आती है, पेट्रोल महंगा है, ठीक है. अब वो शायद हो सकता है मोटिवेट हो जाए, ठीक है, और कार की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है. उनको लगेगा यार ठीक है, पेट्रोल सस्ता हो गया, अब बजट खराब नहीं होगा, तो चलो पेट्रोल कार ले लेते हैं. मैं ये नहीं बोल रहा कि पेट्रोल सस्ता होने से ही लोग कार लेने जाएंगे कि चलो 50 रुपये का पेट्रोल होगा, चलो 5 लाख की गाड़ी लेते हैं, ऐसा नहीं होगा. लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री गुड के सस्ते होने से हमारी डिमांड पे तो असर आता ही है. वो तो उसकी डिमांड तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ठीक है. थोड़ा तो असर आएगा, किसी में थोड़ा आ सकता है, किसी में ज़्यादा आ सकता है. समझने के लिए एक प्रैक्टिकल लाइफ वाला एग्जाम्पल लिया है हमने, ठीक है. आप कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं. तो देखिए डिमांड कर्व हमने क्या शो कर रहा है, ये कार का डिमांड कर्व है, याद रखिए कार का डिमांड कर्व हम बना रहे हैं क्योंकि हम कार की ही स्टडी कर रहे हैं, कार की डिमांड की ही स्टडी कर रहे हैं. तो ये प्राइस और क्वांटिटी हमने बना दी है. प्राइस देखिए सेम है कार की, 5 लाख चेंज नहीं हो रहे हैं. कार की डिमांड पहले जितनी भी थी वो क्यू मान ली होगी. तो ये पॉइंट ए पे आपका डिमांड कर्व आ रहा है. अब क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री सस्ता हो गया है तो क्या होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट, राइटवर्ड शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा, इंक्रीज इन डिमांड आपको देखने को मिलेगी कार की. तो इसीलिए अब जो आपको ग्राफ देखने को मिलेगा क्वांटिटी 1 पे पॉइंट बी T1 ग्राफ आपको देखने को मिलेगा. क्लियर है. तो ये आपका जो है कॉम्प्लीमेंट्री गुड का एक एग्जाम्पल है. दूसरा क्या एग्जाम्पल है आप देखिए जरा. कार एंड पेट्रोल का एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है. सेम हम कार की प्राइस को चेंज नहीं कर रहे हैं, कार की प्राइस उतनी की उतनी, पहले भी 5 लाख थी, अभी भी 5 लाख है, ठीक है. प्राइस और न्यू प्राइस लिखा हुआ है. कॉम्प्लीमेंट्री को महंगा कर देते हैं. कॉम्प्लीमेंट्री मान लीजिए पेट्रोल अभी 70 रुपीज़ पर लीटर है, अब इसे 120 रुपीज़ पर लीटर कर देते हैं. एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, ठीक है, 120 रुपये का कर देते हैं. तो कॉम्प्लीमेंट्री महंगा हो गया तो कुछ लोग जो शायद लेने का सोच रहे थे वो क्या बोलेंगे, अरे नहीं, कार की ऑलरेडी माइलेज कम है, पेट्रोल इतना ज़्यादा महंगा हो गया, ठीक है, इसको नहीं लेते हैं. तो वो कार की डिमांड को कम कर देंगे, ठीक है. हो सकता है 2 व्हीलर ले लेंगे, छोटे मोटे काम करने के लिए 2 व्हीलर ले लेंगे, या नहीं बाद में लेंगे, कभी पेट्रोल की प्राइस कम हो जाएगी तो उसको पोस्टपोन कर देंगे, डिले कर देंगे, तो कार की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी. अब मैं ये नहीं बोल रहा यहाँ पे कि जिन लोगों को कार लेनी ही है, ठीक है, उनके लिए ज़रूरी है कार लेना, वो सिर्फ पेट्रोल की प्राइस की वजह से कार नहीं लेंगे, ठीक है. तो आप ये नहीं सोचेंगे सर ऐसा थोड़ी होता है, जिसको कार लेनी हो तो लेगा. ऑब्वियसली जिसको कार लेनी है वो तो लेगा, लेकिन कुछ लोग जो लेने की सोच रहे थे वो डर के, हो सकता है घबरा के, क्योंकि प्राइस बढ़ गई है तो उनका खर्चा बढ़ जाएगा, तो इस वजह से अपनी डिमांड कम कर देंगे, ठीक है. तो ये होगा. तो चलिए कार का डिमांड कर्व बनाते हैं, ठीक है. वापस से कार का डिमांड कर्व बना रहे हैं.
प्राइस है, क्वांटिटी है। पहले भी प्राइस उतनी थी, अभी भी प्राइस उतनी है, प्राइस को चेंज नहीं कर रहे। तो पहले प्राइस होती है, उस पर ए पॉइंट पे डिमांड आ रही है आपकी, क्यों क्वांटिटी हम डिमांड करते थे। अब कॉम्प्लीमेंट्री महंगा हो गया तो कार की डिमांड कम हो जाएगी। बैकवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, डिक्रीज इन डिमांड। तो ये हमारा डिमांड का नया बन के आएगा बी पॉइंट Q1 क्वांटिटी के साथ में। तो ये पीछे की तरफ हम खिसक गए हैं, डिक्रीज इन डिमांड शो कर रहा है। स्टेटमेंट में अगर लिखना चाहे तो क्या बोल रहा है, चलिए, डिमांड ऑफ अ गुड यहाँ पे क्या मतलब कार, डिमांड ऑफ अ कार विल डैश इफ द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड डैश। ठीक है, तो इस फिल द ब्लैंक को फिल कीजिए। अगर पहला वाला केस है, ठीक है, अगर पहला वाला केस है, ठीक है, ये वाला केस है, तो डिमांड ऑफ कार क्या हो रही है यहाँ पे, डिमांड ऑफ कार क्या हो रही है, इंक्रीज। ठीक है, तो डिमांड ऑफ गुड विल इंक्रीज इफ प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री पहले वाले केस में कॉम्प्लीमेंट्री की प्राइस क्या हो रही है, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड डिक्रीजेस। दूसरा केस देखते हैं, ठीक है, डिमांड ऑफ अ गुड, ठीक है, दूसरा केस डिमांड ऑफ अ गुड विल पीछे आ गए, कार की प्राइस क्या हो गई, विल डिक्रीज इफ प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड यहाँ पे क्या हो गया, महंगा, इंक्रीज। लीजिए, तो स्टेटमेंट फॉर्म में भी मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है। चलिए, ये तो था हमारा क्रॉस प्राइस इफेक्ट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए। अब आइए इनकम का इफेक्ट देखते हैं हमारे गुड्स पे, कि इनकम के चेंज होने से हमारी डिमांड पे असर आता है या नहीं आता है। इनकम के चेंज होने से बिल्कुल हमारी डिमांड पे असर आता है। अब हम डिमांड क्या कर रहे हैं वो देखते हैं। हम डिमांड नॉर्मल गुड्स कर रहे हैं, इंफीरियर गुड्स कर रहे हैं, उस पर फर्क पड़ेगा। तो इनकम का और नॉर्मल गुड्स का क्या रिलेशन है वो आज हम कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, इनकम हमारी यहाँ पे, इनकम या तो इंक्रीज हो सकती है या फिर इनकम डिक्रीज हो सकती है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो नॉर्मल गुड्स वो गुड्स हैं जो अच्छी क्वालिटी के हैं, ठीक क्वालिटी के हैं, जो नॉर्मली कंज्यूम करते हैं। तो इनकम ऑफ द बायर जो है वो क्या होगा, उससे क्या असर आएगा। अगर हमारी इनकम इंक्रीज हो गई, देखिए नॉर्मल गुड्स का कर्व बना रहा हूँ यहाँ पे, इनकम का कर्व नहीं बना रहा हूँ, नॉर्मल गुड्स का कर्व बना रहा हूँ, क्योंकि डिमांड की उसी की बात किया है, डिमांड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड पे क्या असर आएगा वो हम देख रहे हैं। अगर इनकम इंक्रीज हो गई तो हम नॉर्मल गुड्स ज़्यादा डिमांड करना चाहेंगे। फॉरवर्ड शिफ्ट, राइटवर्ड शिफ्ट, इंक्रीज। ठीक है, व्हेन इनकम इंक्रीजेस, व्हेन इनकम इंक्रीजेस। ठीक है, अगर इनकम इंक्रीज हो गई तो। लेकिन अगर इनकम कम हो गई, ठीक है, लेकिन अगर इनकम कम हो गई तो नॉर्मल गुड्स की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। हम नॉर्मल गुड्स कम खरीदने लगेंगे, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कर जाएंगे। तो इनकम के कम होते ही हम नॉर्मल गुड्स की डिमांड को कम कर देंगे, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, तो ए से सी पे चल जाएंगे। ये नॉर्मली हमारी डिमांड ए पे रहती है, अगर इनकम इंक्रीज हो गई तो बी पे चले जाएंगे, इनकम डिक्रीज हो गई तो हम सी पे चले जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज, यहाँ पे लिख देता हूँ, व्हेन इनकम डिक्रीजेस। चलिए, ये हमारा इफेक्ट था इनकम का, और क्या रिलेशन था इनकम का और नॉर्मल गुड्स का। एक ही कर्व में हमने दोनों को स्टडी कर लिया है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। We'll continue the discussion of inferior goods and the other discussion in next class. Thank you.